एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस लेवल्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक होगा आई वुड से। मैंने सोचा था ये टॉपिक मैं लेटर ऑन कवर करूँगी, उससे पहले मैं मीडिया क्वेरीज कवर करना चाहती थी, बट क्योंकि इतने सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सो आई थॉट ओके लेट्स डू इट फर्स्ट। सो आज का टॉपिक है, अगर आपने गेस कर लिया होगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि कैप्शन में लिखा है और थंबनेल में भी लिखा है हाउ CSS स्क्रिप्ट्स। सो हम CSS स्क्रिप्ट्स करेंगे। ये एक वीडियो में करना काफ़ी ही मुश्किल है, तो मैं इसको मल्टीपल वीडियोस में स्प्लिट करूँगी, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो मी इन ऑल वीडियोस टू अंडरस्टैंड हाउ CSS स्क्रिप्ट्स वर्क। सो जब भी आप CSS स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फ्लेक्स वर्सेस ग्रिड्स। मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देना बहुत हार्ड है, तो हाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़, जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं आपको ग्रिड्स एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको वो एरियाज हाईलाइट करती जाऊँगी जो कि इन दोनों में डिफरेंस बताएगा और जो डील ब्रेकर होंगे कि कहाँ पे ग्रिड को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे फ्लेक्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि हम पहले फ्लेक्स करें या ग्रिड करें। सो इट डजेंट मैटर, आप दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हो। ऐसा नहीं है अगर आपने फ्लेक्स नहीं किया और ग्रिड में उसका कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जिससे आपको ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। बेसिकली लोग बोलते हैं फ्लेक्स सिंपलर है, बट व्हेन दे से सिंपलर इट डजेंट मीन कि ग्रिड कॉम्प्लेक्स है। इट मीन्स कि ग्रिड बहुत ही पावरफुल है, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद हमें यूज़ ही ना करनी पड़े, और उस टाइम पे जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन होगा कि हम फ्लेक्स को वहाँ पे यूज़ कर लें। तो ऐसा नहीं है कि फ्लेक्स सिंपल है तो ग्रिड कॉम्प्लेक्स है और ग्रिड हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट रिगार्डिंग कि जो आपके ये जो टूल्स, जो प्रॉपर्टीज़ ग्रिड्स और फ्लेक्स देता है, फ्लेक्स के सिंपलर हैं, ग्रिड्स में बहुत ज़्यादा हैं जो आपको समझ नहीं होती है, ठीक है। अब ग्रिड्स क्या है, तो CSS 3 में ग्रिड्स इंट्रोड्यूस हुआ लेआउट बनाने के लिए। उससे पहले फ्लोट और पोजीशन के थ्रू हम बनाते थे। अगर आपने मेरी फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ वो देखिए, मैं लिंक कर दूंगी वीडियो से, सो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। उसमें मैंने ये लेआउट पहले कैसे होते थे, फिर फ्लेक्स क्यों आया और ग्रिड्स का कैसे हुआ, वो मैंने एक्सप्लेन करा है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रिड को समझने के लिए। तो ग्रिड जो होता है आपका, वो होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब रो एंड कॉलम्स। फ्लेक्स वहीं पर 1 डायमेंशनल होता है, मतलब कि रो और कॉलम्स। इसका मतलब क्या होता है, आपको इस पे फोकस करना होगा और एंड पे। ग्रिड्स आपको कहता है आप रो एंड कॉलम्स दोनों डिफाइन कर सकते हैं। फ्लेक्स कहता है या तो रो रहेगा या कॉलम रहेगा। जो हम फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी बोलते हैं वो इधर आती है, लेकिन ग्रिड्स में कहता है कि आप रोज भी रख सकते हो, कॉलम भी रख सकते हो, दोनों रख सकते हो, एक रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये रोज एंड कॉलम्स क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि हम अपने लेआउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं आपको हम दिखाएं अपना लेआउट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये लेआउट है, ये मेरा ब्राउज़र है, इसमें मुझे यहाँ पे एक हेडर चाहिए, ये मेरा हेडर है, ये मेरा नेविगेशन है और ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 2 कॉलम लेआउट है। 2 कॉलम लेआउट कैसे है, ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 1 कॉलम, ये 2nd कॉलम, तो ये आपका 2 कॉलम लेआउट है। और ये आपकी एक हेडर जो है, ये एक रो है, फर्स्ट रो, और ये आपकी 2nd रो है। अगर आपको ये फ्लेक्स में बनाना होगा तो आप मोस्ट प्रॉब्ली क्या करेंगे, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन देके रो रखेंगे और इधर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों को डिक्लेयर करना पड़ रहा है, लेकिन ग्रिड्स में वो कह रहा है कि आप दोनों को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका 2 कॉलम चाहिए प्लस आपको 2 रो चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। फ्लेक्स में आप हमेशा एक करते हैं, वरना फिर आपको सबको ब्रेक करना पड़ता है कि ये भी एक फ्लेक्स होगा, ये भी एक फ्लेक्स होगा, फिर उसके अंदर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो अब से आप जब भी कोई लेआउट देखें और आप ग्रिड यूज़ करने की प्लान कर रहे हैं तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि ये क्या लेआउट है, ये कॉलम बेस्ड लेआउट है, रो बेस्ड लेआउट है, कितने कॉलम है, कितने रोज़ हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हम कैसे
ग्रिड्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो सीखेंगे वो है आपको डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं हम कंटेनर पे जिसको हमें ग्रिड बनाना है उसको डिस्प्ले ग्रिड ऐसे लिख देते हैं। विजुअली ये कुछ नहीं करेगा, बट ये ब्राउज़र को नोटिफाई कर देगा कि आई वांट दिस कंटेनर टू बिहेव लाइक ग्रिड। अब यहाँ पे कंपैरिजन आता है फ्लेक्स से। जब आप किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स डिक्लेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपनी विजुअली भी चेंज हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिव होते हैं, जैसे आप फ्लेक्स करते हो तो वो नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्स डायरेक्शन रो ले लेता है बाय डिफॉल्ट। इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको आगे इसमें डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो अब सेकेंड आता है कि हमें डिक्लेयर करना है कि हमें कॉलम्स चाहिए। तो हमें कॉलम्स या रो डिक्लेयर करने के लिए ग्रिड हाइफन टेम्पलेट हाइफन कॉलम्स ये करना होता है। अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, इस वाले लेआउट के एग्जांपल, मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। ओके, लेट्स अज्यूम कि ये 100 है और ये 700 है। तो मुझे कितने लेआउट चाहिए, कॉलम चाहिए? मुझे 2 चाहिए। पहला कितने का है? 100 का, और दूसरा कितने का है? 700 का। नाउ ये क्या करेगा? ये करेगा कि ये मुझको ऐसे 2 कंटेनर्स बना के दे देगा। ठीक है, अब अगर मुझे रो भी डिक्लेयर करनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज, और जितनी मुझे रो चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक रो चाहिए, कितने की है? मुझे है 200 px की, एंड दैट्स इट। सो ऐसे करके आप अपने रोज एंड कॉलम्स दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं, और दोनों को आप एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं, इसी को थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। इधर तो आपने फिक्स किया था, फिक्स्ड, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको फिक्स नहीं पता, या आपको 2 कॉलम से ज़्यादा कॉलम्स चाहिए। तो आप जितनी नंबर्स यहाँ पे डालेंगे उतने कॉलम होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर 50 px फिर 700 px लिख दूँगी तो मेरे 4 कॉलम हैं, 100 px 700 px 50 px 700 px। तो मेरे 4 कॉलम्स का लेआउट क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि आपको रेस्ट ऑफ द स्पेस कितना है, तो आप इसकी जगह आप पहला फिक्स रख सकते हो, यहाँ पे ऑटो कर सकते हैं, या आप परसेंटेज में डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सेम रोज़ में भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉलम्स का नहीं, ये रोज़ का भी है। तो अगर मुझे करना है कि मेरा फर्स्ट कॉलम जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ 100 px और बाकी ऑटो, तो बाकी स्पेस जितनी भी बची वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं इसकी। वो चीज़ है कि अभी आप देखिए यहाँ पे आपने 4 लिखा, लेकिन शायद आपका डायनामिक कंटेंट हो और आपको नहीं पता कि कितने कॉलम्स, बेसिकली आप नहीं चाहते कि आप बार बार कॉलम्स लिखो, ये विड्स लिखो। तो उसके लिए भी एक शॉर्ट हैंड है और उसके लिए कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगेन यहाँ पे हम लिखते हैं और हम लिखेंगे उसके लिए रिपीट। कितना रिपीट? हमें चाहिए 4 कॉलम्स, कितने विड्थ के? हमें चाहिए 200 px के। सो व्हाट इट विल डू इज़, ये 4 कॉलम्स बनाएगा 200 px के। सेम आप रोज़ के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे अब चाहिए कि मुझे पहला 100 px चाहिए फिक्स, और फिर मुझे चाहिए कि 3 बने 200 px के, तो वो भी पॉसिबल। अगर मुझे ऑटो डालना है, परसेंटेज डालना है, वो सब इसमें पॉसिबल हो जाएगा। अब एक और चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हुई है CSS ग्रिड में, वो है नई यूनिट विच वी कॉल्ड FR। FR क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स का ग्रो और श्रिंक देखा होगा, ये कुछ ऐसे ही काम करता है। तो अगेन एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 100 px और मैंने लिखा 1 FR। अब ये क्या करेगा, ब्राउज़र में जो मेरा एरिया है उसको 100 px एक असाइन कर देगा, और जो रेस्ट ऑफ द जगह बची उसको 1 फ्रैक्शन में कर देगा। तो जितना भी एरिया उसका 1 पोर्शन निकाल के दे देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 FR कर दूँ तो जो थर्ड कॉलम होगा वो ट्वाइस ऑफ दिस होगा। तो ये फ्रैक्शन है आपका, जो आपकी स्पेस बचती है उसके वो फ्रैक्शंस निकाल कर असाइन करना शुरू कर दिया। दिस इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू आर मेकिंग द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। CSS में आप जब मोबाइल का कर रहे होते हो, स्मॉल स्क्रीन्स का, टैबलेट्स का, तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो ये हो गया आपका कॉलम्स और रोज़ को डिक्लेयर करने का। द ओनली टेक अवे फ्रॉम हेयर इज़ दिस, वेन एवर यू सी, जब भी आप कोई लेआउट देखते हैं, डिज़ाइंस देखते हैं, तो जस्ट स्कैन इट कि कितने कॉलम होंगे, कितने रोज़ होंगी, एंड उसके अकॉर्डिंग ये वाला आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है जिसको मैं अभी पार्क कर रही हूँ, मिन मैक्स।
इस पे अभी आते हैं, बट ये इसी से रिलेटेड है, मैं सिर्फ एक हेड्स अप दे रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एज्यूम करते हैं कि हमने एक डिक्लेरेशन की है। वो डिक्लेरेशन क्या है? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मैंने बोला है उसमें रिपीट करने हैं। कितने कॉलम्स बनाने हैं मुझे बनाने हैं 7 कॉलम्स बनाने हैं 400 px के। और हमारा जो रैपर है ना, ये जो रैपर है, फॉर एग्जांपल ये वाला रैपर की हमारी जो टोटल विड्थ है वो है 800 px। अब तो 7 बना रहे हैं आप 400 के, तो फिर वो कैसे होगा? तो अगर मैं यहीं पर ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ मैं लेआउट, कि लेआउट का क्या होगा। तो आपने 1, या आपका 1 आया, मैं क्या आपके सिर्फ 2 ही आ पाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसको भी डिवाइड गलत बना दिया ये मैंने, तो ये आपका 1 होगा और ये 2 होगा। लेकिन बाकी कॉलम्स का क्या होगा? तो बाकी कॉलम्स का क्या होगा इस केस में, वो अपने आप स्पिल ओवर होके यहाँ पे रो बन जाएंगी, ऐसे एक दूसरे के ये नीचे आ जाएंगे ऐसे करके। तो ये आपका ब्राउज़र है ऐसे। अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में ये हुआ है कि जब आप डिस्प्ले ग्रिड करते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड ऑटो फ्लो, वो रो होती है। तो वो क्या करती है ये प्रॉपर्टी? वो कहती है अगर स्पेस नहीं है ब्राउज़र में और आपके कॉलम स्पिल ओवर हो रहे हैं तो उनको अपने आप मूव करके नेक्स्ट रो में ले आइए। आप इसको चेंज करके कॉलम्स भी कर सकते हो। अब अगर आप इस वाले केस में इसको कॉलम कर दोगे तो ये जो सारे बॉक्सेस हैं वो इसके नेक्स्ट टू ईच अदर आएंगे, ऑब्वियसली लेआउट ब्रेक होगा। सेकेंड थिंग टू चेक हेयर इज़ कि ये जो विड्थ है वो 400 px नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। इट विल ट्राई टू कॉम्पैक्टली फिट इटसेल्फ इनटू द अवेलेबल एरिया। वो अवेलेबल एरिया ब्राउज़र भी हो सकता है, क्या होगा। अब आपको उसकी विड्थ चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हो? ग्रिड ऑटो कॉलम्स 200 px। तो अब क्या होगा, जो भी कॉलम्स हैं जो ऑटो फ्लो हो रहे हैं उनकी विड्थ 200 px हो जाएगी। सेम रोज़ में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ग्रिड्स में खेलते हैं, जब हम ग्रिड्स में कोड करते हैं और हम वैल्यूज़ को ध्यान नहीं देते तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। सो वी शुड नो कि एक्चुअली होगा क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, इधर आते हैं। अब हमने ये ग्रिड्स बना लिया, ये कॉलम्स रोज़ बना लिए हैं। जो चीज़ फ्लेक्स में मिसिंग थी वो थी गैप्स, ग्रिड गैप। फ्लेक्स में हमें जब भी स्पेसिंग चाहिए होती थी हम जस्टिफाई या अलाइन करते थे कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। उसमें भी प्रॉब्लम ये होती थी कि आपको ये चेक करना पड़ता था कि डायरेक्शन क्या है। लेकिन ग्रिड में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रिड गैप प्रॉपर्टी दे रखी है। ये क्या करेगा? ये गैप्स क्रिएट करेगा आपके ग्रिड्स के बीच में। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चेक करनी है, जो याद रखनी है। अगर मैं यही सेम एग्जांपल ले रही हूँ, ये आपने ऐसे बनाया है 2 कॉलम और मैंने सपोज करो एक रो भी बना दी, तो मेरा क्या है 2x2 की ये ग्रिड है, 2 कॉलम 2 रो। अब जब आपने ग्रिड गैप दिया है, आपने इसको बोला ग्रिड गैप 10 px। इस केस में क्या होगा ना, ग्रिड गैप सिर्फ यहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ। वाई? क्योंकि ग्रिड गैप प्रॉपर्टी बोलती है कि जहाँ पे आपके रोज़ एंड कॉलम्स हैं सेम शेयर कर रहे हैं, वो वहीं पे ग्रिड गैप आएगा। तो इसलिए ये अगर यहाँ पे कोई आइटम नहीं है तो वहाँ पे ये ग्रिड गैप वर्क नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आप डिक्लेयर करें और आप कंफ्यूज हो जाए यार ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की पहली वीडियो जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया। हमने डिस्प्ले ग्रिड देखा, कॉलम्स रोज़ देखी, हमने ऑटो फ्लो देखा। इनफैक्ट हमने 5 प्रॉपर्टी देखी। पहले हमने ऑटो फ्लो देखा और फिर हमने ऑटो कॉलम्स भी देखा उनकी विड्थ के लिए, और लास्ट हमने देखा ग्रिड गैप, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में हम करेंगे मिन मैक्स करेंगे। मिन मैक्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्पैनिंग करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स करेंगे, ये 3 हम टच करेंगे। और उसके बाद अगर वो उस वीडियो में टाइम बचा तो फिर हम आगे के टॉपिक्स भी टच करेंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो आपका क्या फीडबैक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।